नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। उदयपुर में आचार्य महाश्रमण का ऐतिहासिक स्वागत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। उदयपुर में एटीएस और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोडवेज बस से बरामद हुए 46 लाख रुपए। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की विधानसभा स्तरीय महारैली, उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन, सरकार से की कई मांगे। बांसवाड़ा शहर में पुलिस ने की पैदल गश्त, सुरक्षा और हेलमेट के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। भापोर में लुटेरों का हमला, युवक गंभीर रूप से घायल, राजतालाब थाना क्षेत्र का है मामला, पुलिस कर रही है जांच। दरियाबाद के आबादी क्षेत्र में आया 13 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने सुरक्षित कर रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रतलाम में बढ़ते अपराधों पर एसपी सख्त, देर रात सड़क पर उतरे, ड्रोन कैमरों से शहर की निगरानी तेज, कार्रवाई भी हुई। ये थी आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। जैन तेरापंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण का उदयपुर के काया बलीचा में भव्य स्वागत किया गया। हजारों श्रावक श्राविकाओं ने जयकारों के साथ आचार्य और उनकी धवल सेना का अभिनंदन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया और उनके साथ चर्चा की। आचार्य श्री ने गोवर्धन विलास स्थित मार्वल वाटर पार्क में धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के जीवन अंधकारमय होता है। जब व्यक्ति को अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं, अच्छे बुरे का विवेक नहीं, तो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों और जैन आगमों में ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन उसे पढ़ने और समझने का समय नहीं निकालना एक बड़ी चुनौती है। आचार्य श्री का यह कार्यक्रम 13 किलोमीटर के पैदल विहार के बाद हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने पीली साड़ियों और सफेद वस्त्रों में धर्म ध्वज थामे उनका स्वागत किया। तेरा पंथ सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक पगारिया ने बताया कि आचार्य श्री का यह प्रवास 24 से 26 नवंबर तक रहेगा, जिसमें 5 दिसंबर को दिवेर में मेवाड़ यात्रा का समापन होगा। इस दौरान ओम बिरला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। आचार्य महाश्रवण की इस यात्रा में स्थानीय प्रशासन और समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता लगभग 14 वर्षों के बाद जिलों की नगरी में आए हैं। उनके स्वागत में आज सुबह से ही हजारों लोग बलीचा से यहाँ गोवर्धन विलास तक पलक पावड़े बिछाकर बैठे थे। पूरे तेरापंथ समाज में ही नहीं, संपूर्ण जैन समाज में अति उत्साह का वातावरण है कि एक इतने बड़े आचार्य जिनके निष्ठा में 700-800 साधु संत विहार करते हैं, उतने बड़े जैनाचार्यों का आज आगमन हुआ है। आज यहाँ मार्बल वाटर पार्क में उनका पहला कार्यक्रम यहाँ हुआ। शाम को बिहार करके वे तुलसी निकेतन पधारेंगे, जहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उनके दर्शन करेंगे। उसके पश्चात कल मुख्य समारोह महाप्रज्ञ विहार में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जहाँ बड़े विशाल स्तर पर तैयारियाँ समाज ने जुटाई है। जो हमारा मूल भवन है महाप्रज्ञ विहार, वहाँ कल सवेरे विशाल अहिंसा यात्रा के रूप में वहाँ गुरुदेव का पदार्पण होगा। हजारों की संख्या में लोग उनके आगमनी पर वहाँ खड़े रहेंगे। ये पूरा ही आयोजन 3 दिवसीय है। 24, 25 और 26 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद वो यहाँ से बिहार करेंगे। लगभग उनकी ये मेवाड़ यात्रा है और वो लाडनू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में उदयपुर आया तो उनका स्वतः उदयपुर आगमन हुआ। हम सब उदयपुर वासी उनके आगमन को लेकर के बहुत उत्साहित हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। उदयपुर एटीएस और सालुम्बर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस से 46 लाख रुपए की अवैध नकदी बरामद की है। 2 युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। केवड़ा पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही एक बस में 2 युवक पैसे भरा बैग लेकर यात्रा कर रहे हैं। एटीएस और डीएसटी टीम ने बस को रोककर जांच की तो 2 संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। उनके पास से 500 रुपए के नोटों की 92 गड्डियां बरामद हुई। पुलिस ने नकदी जब्त कर दोनों आरोपियों को जावर माइंस थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये रकम कहां से लाई गई और किसे दी जानी। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले आज विधानसभा स्तरीय विशाल आम सभा और ज्ञापन महारैली का आयोजन कुशलगढ़ में किया गया। मोर्चा ने वर्तमान सरकार के समक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज उठाई। मोर्चा ने रीट, 2nd ग्रेड, 4th ग्रेड जैसी भर्ती परीक्षाओं में नए पद बढ़ाने, पूर्व भर्तियों के खाली पदों को भरने, भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम अंक 35% और 40% की शर्त को हटाने या कम करने, प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण बढ़ाने और किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा तथा फसल बीमा की सुविधा देने की मांग की। प्रदेश संयोजक प्रसन्न मच्छार,
जिला संयोजक जसवंत सिंह भाभोर, प्रीतेश डामोर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनजातीय आयोग और कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बेरोजगार साथी और समाज सेवी मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक विशेष पहल की है। शाम को पुलिस कर्मियों ने गांधी मूर्ति चौराहा, चंद्रपोल गेट, पीपली चौक, सदर बाजार, आजाद चौक और पाला रोड क्षेत्रों में सघन पैदल गश्त की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन से सीधा संवाद स्थापित करना था। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, डिप्टी गोपीचंद मीणा, कोतवाली थानाधिकारी रूप सिंह, राज तालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों और राहगीरों से बातचीत की। उन्होंने नागरिकों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने और सामुदायिक सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की। सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता समझाई। अधिकारियों ने बताया कि हेलमेट न केवल जुर्माने से बचाता है बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन की रक्षा भी करता है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखा जा सके। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि शहर में अपराध पर नियंत्रण हो और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। आज शहर के जो पुराना हिस्सा है, रघुनाथ मंदिर वाला, पीपली चौक और अंदरूनी हिस्सा सदर बाजार, इन इलाकों में पैदल गश्त करी, जिसमें आज डीवाईएसपी भी मौजूद थे, एसएचओ मौजूद थे, जाब्ता भी था। इसका उद्देश्य लोगों से एक जनसंपर्क भी करना है और पुलिस की विजिबल प्रेजेंस दिखाना है और लोगों से ये भी बात करी कि उनको किस प्रकार की असुविधा है। उसमें कुछ यातायात संबंधी बातें भी आई, कुछ गश्त संबंधी बातें भी आई। साथ ही लोगों से आह्वान किया कि बांसवाड़ा में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में हो रही हैं और उसमें काफ़ी लोग बाग सिर्फ इसलिए मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। तो ये भी उनसे आह्वान किया, समझाइश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट पहने, यातायात नियमों की पालना रहें, सुरक्षित रहें और जो बात और सुझाव आई है उन पे और अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए। शहर में सुरक्षा को देखते हुए सर कई जगह ऐसे भी है जो रात में अधिकतर ताले टूट जाते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में तो इन पे रोक लगाने का प्रयास भी किया गया है और कुछ बड़ी गैंग्स भी पकड़ी है जिन्होंने मंदिरों में कई सारी वारदातें की थी, सूने मकानों में की थी। फिर भी यहाँ पे कुछ चोरियां जरूर हैं, तो उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उनमें भी खुलासा किया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना क्षेत्र के भाभोर गांव के पास एक युवक पर लुटेरों ने जानलेवा हमला कर दिया। अरविंद पुत्र वासुदेव निवासी सांगरीपाड़ा बाइक से घर लौट रहे थे, तभी लुटेरों ने उन्हें रोककर मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और घायल अरविंद को तुरंत निजी वाहन से एमजी अस्पताल लेकर आए। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रात उदयपुर रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार अरविंद गैरेज में काम करते थे और रात को घर जा रहे थे। लुटेरों ने उनसे लूटपाट की और मारपीट कर झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अरविंद पिता वासुदेव गैरेज पे काम करते हुए वापस घर जा रहा था। 11 लोगों ने बापोर में 11 लोगों ने लूट मार की और झाड़ियों में फेंक दिए। निवासी कहाँ का? ये सांगरीपाड़ा बापोर का है। लूटपाट की? हाँ, लूटपाट सर। ये आपका नाम? मेरा नाम देवीलाल डामोर। क्या लगता है? मेरा भांजा सर है। ये अभी कहाँ लगे? इसको ये उदयपुर रेफर कर रहे हैं। रतलाम शहर में लगातार बढ़ते अपराध और चोरी की वारदातों के बीच रतलाम पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था की खुद जिम्मेदारी लेते हुए एसपी अमित कुमार देर रात शहर की सड़कों पर उतरे और शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एसडीओपी किशोर पाटनवाल और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। शहर के मुख्य मार्गों, रेलवे स्टेशन, संवेदनशील क्षेत्रों और हर मोड़ पर पुलिस की सख्त मौजूदगी देखने को मिली। अब शहर के रेलवे स्टेशन, दिलभर चौराहा और आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। वहीं जमीन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हर चेकिंग पॉइंट पर एसपी ने पहुंचकर निर्देश दिए कि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बाहर न रहे। रतलाम में हाल में ही बड़ी चोरी की घटनाओं ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी की है। इसी को देखते हुए एसपी अमित कुमार सुबह 6 बजे तक लगातार गश्त पर रहे। उनकी मौजूदगी ने पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाया और नागरिकों में भी सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। सर, बढ़ते अपराधों को, चोरी को लेकर किस तरीके से गश्त? देखिए, लगातार जो है
कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लगातार रोकने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जो है मैं भी गश्त में निकला हूँ, पूरी टीम को और एक्टिव किया, ड्रोन से गश्त करने से लेकर के रेगुलर वज्र वाहन निकाले गए हैं, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनको थाने पर ले आकर हम चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे जो है सघन चेकिंग की जा रही है। तो अब आगे जो है ठंड में और जो है घटनाएं वगैरह रहती है, लेकिन और जो है स्ट्रॉन्ग जो है हम गश्त करेंगे ताकि जो है घटनाओं पे काबू पाया जा सके और रिकवरी की जा सके। प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद के गांव देवला में उस समय हड़कंप मच गया जब आबादी क्षेत्र में एक विशाल अजगर दिखाई दिया। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वनपाल ने अजगर रेस्क्यू के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी रामलाल भील को अवगत कराया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने विशेष टीम का गठन कर मौके पर भेजा। टीम मौके पर पहुंची और देवला के बीताफला क्षेत्र में मौजूद लगभग 13 फीट अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। रेस्क्यू अभियानों में प्रशिक्षित इस टीम ने पूरी सावधानी के साथ अजगर को पकड़कर सुरक्षित रूप से वन क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया, जिससे वह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक आवास में विचरण कर सके। वन विभाग द्वारा समय रहते की गई त्वरित कार्यवाही से गांव में राहत की सांस ली गई और किसी प्रकार की हानि से बचाव हो सका। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।